अब इसके क्या देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि 17th ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑल है जो हैलोजन एक्जिवेट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। -1 क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जितने भी एटॉमिक्स नंबर होते हैं, फ्लोरीन का कितना हो जाता है 9, मतलब 2 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो दिस इज -1। तो फ्लोरीन ग्रुप का सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी होते हैं सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो चूंकि ले रहा है तो माइनस में हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यानी -1, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होंगे। फाइबर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक्जिवेट +1, +3, +5 और 5+7 भी एग्जिस्ट करता है। मतलब -1 तो कर कॉमन हो जाएगा। तो कैसे एग्जिस्ट करता है वो चीज देखते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, तो NH2 NP5 होता है। यहाँ d ऑर्बिटल्स है। तो एक तो ये हो गया आपका -1 और +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो -1 भी हो जाएगा और +1 भी हो जाएगा। अब आगे का देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से d ऑर्बिटल में चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से d ऑर्बिटल में चल जाएगा। तो 1 2 3, यहाँ क्या हो गया 3 हो गया। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक, अब मेन फिर इस यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन उठ के फिर से चल जाएगा d ऑर्बिटल्स में। दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। 3 और 2 5, तो दिस इज द 5+5 हो जाएगा। एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के अगेन d में चल जाएगा। तो दिस इज द +7 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो जाएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसलिए अपन बोलते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से करते हैं। और फ्लोरीन के केस में इसलिए नहीं होगा कि फ्लोरीन से d ऑर्बिटल स्टार्ट होता ही नहीं ना, d ऑर्बिटल तो आपको बाद में आता। तो फ्लोरीन का तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नहीं, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल होते नहीं है। तो उसका सिर्फ -1 ही हो गया। तो फ्लोरीन और क्लोरीन इसका भी नहीं होगा। बाकी का तो वेरिएबल, मैंने जहां से d ऑर्बिटल शुरू हो जाएगा वहां से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शुरू हो जाएगा। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, फ्लोरीन डज नॉट शो +1 एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन। वही मैंने आपको बताया कि क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए फ्लोरीन जो है केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ना तो +1 होगा और ना तो उसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन कौन सा है? F2 है। एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड हायर एटॉमिक नंबर हैलाइड साइन, जैसे F2 2x- से तो 2F-H2, जहाँ X जो है बाकी के बचे हुए हैलो ग्रुप हो जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन अगर रिएक्ट करता है तो दिस, तो बाकी के X क्या हो जाए ब्रोमीन आयोडीन। अब ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो दिस इज द Br-2Br-I2 हो गया। एंड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करे। तो ब्रोमीन अगर रिएक्ट करेगा तो दिस इज आयोडीन से, ए फॉर्म 2Br- और I2 बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन इन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन में हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे फ्लोरीन ऑक्सीडाइज वाटर, फ्लोरीन जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या बनेगा? ऑक्सीजन। मतलब दिस इज द फ्लोरीन ऑक्सीडाइज वाटर को, फ्लोरीन क्या करेगा? वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा। एंड जबकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विथ वाटर के साथ, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट करता है टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहोलस एसिड का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरीके से। एंड आयोडीन कैन ऑक्सीडाइज इन एसिडिक मीडियम, और आयोडीन जो ऑक्सीडाइज होगा वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज। द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विथ वाटर इज स्पॉन्टेनियस वेयर एज आयोडीन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। याद रखना, फ्लोरीन जो वाटर के साथ रिएक्ट जो करता है ना, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करता है, जबकि आयोडीन है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करेगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस? ऑब्वियसली 3p का हो गया, और उधर हो गया आपका हैलोजेंस के कितने होते हैं?
जैसे कि अगर मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ए 2 हो गया और ए पी का 3 हो गया, 1 2 3, दिस दिस, 2 2 4 2 6 7 हो गया। और डी में कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। मतलब जितने आउटर मोस्ट में होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ही हो सकते, क्योंकि 3 यहाँ से जाके 3 यहाँ फिल हो जाएगा, तो 3 3 6 और 1 7, तो मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, फ्लोरीन का होगा। अभी मैंने बताया था कि डाउन द ग्रुप्स करेक्ट और डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करता है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? मोस्ट कॉमन मतलब जो सभी का हो, तो ऑब्वियसली -1 होगा, क्योंकि फ्लोरीन का -1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब बाकी जो जा रहे हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोड, उसको -1 +1 बाकी जो भी हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, किस कारण से वो फ्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? ड्यू टू नॉन अवेलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। दिस इज द फोर्थ। केमिकल प्रॉपर्टीज में और आगे का प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन कैसे क्या रिएक्ट करता है? जैसे हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आपका, हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाएगा। दिस इज द फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये रिएक्ट किया, दिस इज द एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप्स। मतलब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, जैसे कि फ्लोरीन जो है इजिली रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन इजिली रिएक्ट कर जाएगा, ब्रोमीन इजिली रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन के साथ, आयोडीन और ज्यादा नहीं करेगा हाइड्रोजन के साथ। मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीज करते जाते हैं टॉप टू बॉटम आने में टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। अब जैसे हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया इन डार्क प्लेसेस, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड 2H। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया इन डिफ्यूज सनलाइट में, आप इसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तो 2HCl बन जाएगा। जबकि हाइड्रोजन को आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा। और हाइड्रोजन को अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, दिस इज द स्पॉन्जी प्लेटिनियम कैटालिस्ट, इससे क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। टुवर्ड्स रिएक्शंस है हाइड्रोजन ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, जैसे ऑल आर द रिमूव H+, सभी से ब्रेक होगा तो H+ ही बनेगा। दिस इज द एसिडिक नेचर्स का होता है, ऑल आर द एसिडिक नेचर्स। HX आयोनाइज इन वाटर टू फॉर्म H+ आयन टू एग्जिबिट एसिडिक नेचर। ठीक है, H+ रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली एसिडिक होगा, क्योंकि अगर OH- करेगा तो वो बेसिक्स होता है। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड अराइजेस इन द ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन आयोडाइड का होगा और सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड्स का होगा। अब देखो स्टेबिलिटी अगर बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आने में इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिक्रीज करता है। बॉन्ड क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा, तो हैलाइड की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। जैसे एट रूम टेम्परेचर लो बॉइलिंग लिक्विड्स एंड बाकी जो होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज थर्मली मोस्ट स्टेबल, थर्मली कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? दिस इज द हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हैलाइड विथ हाईएस्ट एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो एसिडिक नेचर ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयोडाइड का ही होगा। ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट में कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज मैक्सिमम, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। मतलब हाइड्रोजन जो है वो बहुत तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशंस करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, लेकिन अधिकतर जो होता है वो
सारे सारे अनस्टेबल्स होते हैं। जैसे हैलोजन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, ऑक्साइड्स। क्लोरीन दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, OF2 एंड O2F। हाउएवर ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल, केवल OF2 ही थर्मली स्टेबल होता है, बाकी O2F2 अनस्टेबल्स होते हैं। जैसे OF2 बना जिससे थर्मली स्टेबल होता है, और A होगा आपका थर्मली अनस्टेबल। दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन फ्लोराइड या ऑक्सीफ्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। ये सब अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और O2F2 ऑक्सीडाइज प्लूटोनियम टू PuF6। अब O2F2 ऑक्सीडाइज होगा प्लूटोनियम से तो क्या बना लेगा, PuF6 बना लेगा। O2F2 इज ए स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि O2F2 जो होता है स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू रिमूव प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल बनाने में इसका यूज करते हैं। एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आल्सो फॉर्म ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस हाइड्रोजन रेंज फ्रॉम 1+ से 7+ तक। तो क्लोरीन का तो मैंने बता दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी है जो क्या फॉर्मेशन करता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, क्योंकि हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है +1 से +7। तो जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी सबसे डिक्रीज करेगा। द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन टेंड्स टू मोर स्टेबल देन द लोअर वन। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब +7 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी +6 के कंपेरिजन में। +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी +5 के कंपेरिजन में। मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसकी ऑक्साइड हाइड्रोजन का ऑक्साइड्स भी ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे क्लोरीन ऑक्साइड्स टू Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7। क्लोरीन Cl2O बना, ClO2 बना, Cl2O6 बना एंड Cl2O7 बना। These are the highly reactive oxidizing agent. And ClO2 and ClO2 are used in bleaching agent in the paper industry as well as in the water purification plant। मतलब Cl2O और ClO2 जो है एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में एंड वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। दिस क्लोराइड ऑक्साइड आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर। मतलब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और नेचर में एक्सप्लोसिव्स होते हैं। ब्रोमीन ऑक्सीडाइज टू Br2O, BrO2 एंड BrO। जैसे ब्रोमीन Br2O, BrO2 एंड BrO3 बनाया। These are the unstable and exist only at लो टेम्परेचर्स पे ही एग्जिस्ट कर पाते हैं। एंड दीज आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। एंड आयोडीन ऑक्सीडाइज टू क्या बनाएगा आपका, और आयोडीन ऑक्सीडाइज टू I2O4 एंड I2O5 एंड I2O7 बनाएगा। अब जैसे देखो आयोडीन क्या बना रहा है, I2O4, I2O5 एंड I2O7 बना रहा है। दीज आर द इनसॉल्युबल सॉलिड एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग्स पे डिकम्पोज करता है। एंड I2O5 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड I2O5 कहाँ यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टील बनाने के केस में यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में बेसिकली कौन सा ऑक्साइड यूज करते हैं, ClO2। विच एमंग दिस थर्मली स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है, दिस इज OF2 इज द थर्मली स्टेबल कंपाउंड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली किसमें ज्यादा प्रेजेंट था, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स में, क्योंकि फ्लोराइड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। थर्मली मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन हैलाइड्स एमंग दिस थर्मली, सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन हैलाइड कौन सा होगा, दिस इज HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स। अब इसमें बताना है कि दिस ऑक्साइड लाइक Br2O, BrO2 एंड BrO3 एक्ट्स एज ए, क्या इस तरह के ऑक्साइड कैसा एक्ट करता है, एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडाइन ऑक्साइड इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्टिमेट करने में कौन सा आयोडीन ऑक्साइड को यूज करते हैं, दिस इज I2O5। जो पढ़ाया सब क्वेश्चन उसी में से है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मतलब 17th ग्रुप जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब 17th ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या बनते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन्स को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, मेटल हैलाइड। जैसे देखा है NaCl, तो सोडियम तो मेटल है और क्लोरीन हैलाइड है तो सोडियम क्लोराइड। तो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका, मेटल हैलाइड्स बनाएगा। जैसे ब्रोमीन रिएक्शन करेगा अगर मैग्नीशियम से तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। आयनिक कैरेक्टर अगर देखा जाए हैलाइड का तो डिक्रीजेस,
तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आयन कौन सा होता है? मेटल का फ्लोराइड्स, फिर मेटल का क्लोराइड, फिर मेटल का ब्रोमाइड और मेटल का आयोडाइड। तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर मेटल आयोडाइड होता है और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर मेटल फ्लोराइड्स होता है। मोनोवैलेंट मेटल क्या होना चाहिए? मोनोवैलेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो मतलब ह ली न का रब सीस पर, these are the monovalents, इसकी वैलेंसी 1 होती है। If a metal exhibit more than one oxidation state, the halide in higher oxidation state will be more covalent than one of the lower oxidation state। अब कह रहा है कि हाइलाइट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा है, वो तो कर होता ही है, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हाइलाइट्स होते हैं, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा होता है, जो कि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीपल है, मतलब जिसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा कोवैलेंट होगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कोवैलेंसी 1 हो और ऑक्सीडेशन 1 और 2 हो और 3 हो, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा वो ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करोगा सेकंड के कंपैरिजन में। मतलब कोवैलेंट की अगर स्ट्रॉन्गेस्ट देखा जाए तो 3 वैलेंसी वाले जो बॉन्ड बनाए उसकी कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा 2 के कंपैरिजन में, 2 का ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा 1 के कंपैरिजन में। जैसे SnCl4, PbCl4, SbCl5 and UF6 is more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl2। इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा कोवैलेंसी होगी। अब जैसे देखो PbCl4, PbCl2, PbCl4 को क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, जबकि PbCl2 का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Pb इन मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब Pb में एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे। तो +4 जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वो ज्यादा होगा बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड कंपैरिजन टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मोर कोवैलेंट, दिस इज लेस कोवैलेंट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड विथ इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी आयनिक increases दिस इज डिक्रीजेज। इन बिटवीन SnCl4 और SnCl2 विच इज मोर कोवैलेंट, सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन सा होगा? अभी बताया मैंने SnCl4, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है और SnCl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स अदर हाइड्रोजन, मतलब इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड की बात करते हैं, मतलब आपस में ही जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो हाइड्रोजन कंपाउंड among themselves to form number of compound, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आपका इंटर हाइड्रोजन, माने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। जैसे वेरियस काइंड ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड ये बनते हैं XX-3, XH-F, जहाँ X एक अलग हाइलो ग्रुप है, हाइलो कंपाउंड है, हाइलो एलिमेंट्स है, और X- एक अलग है। तो X को क्या बोलेंगे? लार्जर साइज हाइड्रोजन्स, और X- को बोलेंगे स्मॉलर साइज हाइड्रोजन्स। जैसे X में दिस इज बिगर हाइड्रोजन्स और X- में स्मॉलर हाइड्रोजन, तो दोनों मिला के X बन जाएगा। दिस इज द इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। XX3 दिस इज कुछ इस तरीके से बनेगा, X तो बिगर हो जाएगा और X- होगा स्मॉलर हो जाएगा। XS5 में भी वही चीज रहेगा, X7 इज आल्सो सेम थिंग्स। अब इसका बताओ कौन सा आंसर होगा? फॉलोइंग अदर इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड इसमें कौन सा है? ClF। हाँ सही है, ClF।